ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित है। इसमें हमारा तीसरा जो त्रिपदी के रूप में है उसका हम लोग पाठ कर रहे हैं, जिसमें गुरु जी की महिमा के विषय में बताया गया है। तो एक बार उसका उच्चारण करते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा वंदो मोई सावधान माते। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा वंदो मोई सावधान माते। जार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते। इसमें बता रहे हैं कि शुरू गुरु जी के जो चरण कमल हैं वही भक्ति के एकमात्र भंडार हैं, और उनकी मैं वंदना करता हूं अत्यंत सावधानी पूर्वक। वंदो मोई सावधान मते जहार प्रसादे भाई, अर्थात जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से ही ए भव तरिया जाई, ये भवसागर प्राप्त हो दूर हो जाता है, भवसागर को पार कर सकते हैं। कृष्ण प्राप्ति है जहां है ते, और कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। दोनों बातें हैं, भवसागर दूर ये तो गौण फल है भक्ति का, और कृष्ण प्राप्ति अर्थात कृष्ण की प्रेममय सेवा, राधा कृष्ण युगल सरकार की प्रेममय सेवा की प्राप्ति। यही है गुरु के चरणों की महिमा। श्री गुरु चरण पद्म। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर चुके थे गुरु के विषय में कि किस प्रकार के गुरु होते हैं, इनके पास जाना चाहिए हमको, तस्मात् गुरु प्रपद्येते इत्यादि। अब यहाँ पर ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण पद्म। चरण का मतलब क्या है? यहाँ पर जो चरण शब्द है ये आया है पूजनीय, आदरणीय के अर्थ में, अर्थात श्री गुरु अत्यंत आदरणीय है मेरे लिए। जैसे कहा जाता है ना गोस्वामी चरण, तो उसी प्रकार से श्री गुरु चरण मतलब श्री गुरु चरण का मतलब गुरुदेव ही हैं। तो और फिर आगे का लगाया गया पद्म। पद्म का मतलब है, पद्म का अर्थ होता है कमल। पद्म का अर्थ होता है कमल। तो श्री गुरु जो गुरुदेव के चरण हैं वो कैसे है? पद्म है। कमल के अंदर क्या होता है? मकरंद होता है। तो मकरंद जो है वो सार होता है, एक सार तत्व जो होता है उसको कहते हैं मकरंद। तो यही जो पद्म है, मकरंद है, इसका रस का आधार है, इस भक्ति रस का आधार है ये।
श्री गुरु के चरण, उनका आश्रय। तो यदि हम गुरुदेव का आश्रय लेते हैं तो तभी वहां पर हमको भक्ति विराजमान मिल सकती है, क्योंकि भक्ति जो है गुरु की संपदा है। भगवान भक्ति के जो हैं वो विषय हैं और गुरु उसके आश्रय हैं। आश्रय का मतलब है गुरु के अंदर भक्ति रहती है, हृदय के अंदर, और भगवान उस भक्ति को उपभोग करते हैं। तो भगवान के प्रति भक्ति की जाती है। भगवान भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान की भक्ति करते हैं। तो जहां पर वस्तु रहती है वहीं से उसको प्राप्त करना होगा। जहां पर वस्तु है, तो भक्ति जो है भगवान के पास नहीं है। भक्ति तो भगवान ग्रहण करते हैं, भक्तों की भक्ति को, प्रेम को। तो प्रेम के विषय हैं वो, और भक्त जो है वो प्रेम के आश्रय हैं। तो कृष्ण प्रेम कृष्ण के भक्तों में है, कृष्ण प्रेम कृष्ण में नहीं हो सकता, वो तो उसका विषय है। इस प्रकार से हम इसके समझेंगे। और आगे कह रहे हैं केवल भगति सदम। यहां मकरंद किस चीज का है? यहां पर कह रहे हैं मकरंद है केवल भक्ति का, अर्थात केवला भक्ति का, शुद्धा भक्ति का। भक्ति अनेक प्रकार की है, हम लोग जानते ही हैं। मिश्रा भक्ति और मिश्रा भक्ति, दो प्रकार की भक्ति मानी गई है बेसिकली, मिश्रा भक्ति और फिर शुद्धा भक्ति। तो ये मिश्रा भक्ति जो है ये दो प्रकार की होती है, गुणीभूता और प्रधानीभूता। तो हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। गुणीभूता भी 3 प्रकार की है, फिर कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान, योग प्रधान, गुणीभूता। उसके बाद जो प्रधानीभूता है वो भी कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा। लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति जो है, जिसको रूप गोस्वामी पाद ने कहा उत्तमा भक्ति। देखिए, भक्ति की परिभाषा तो पहले भी दी गई थी, भागवत इत्यादि ग्रंथों में, नारद पंचरात्र में, ये सभी स्वीकार्य हैं सारी परिभाषाएं भक्ति के विषय में, शुद्ध भक्ति के विषय में। लेकिन जितनी परिभाषाएं दी गई थी उनमें कहीं ना कहीं कुछ संकोच था, कुछ अभाव सा था। उस अभाव को ही पूरा किया गया है रूप गोस्वामी के बाद एक दूसरी परिभाषा देकर। यदि वही परिभाषाएं पूरी होती तो परिभाषा देने की जरूरत क्या थी? तो जैसे कहा गया, भक्ति क्या है? पंचरात्र में कहा सुरेशे विहिता शास्त्रे हरिम उद्देश्य या क्रिया सैव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत। सुरेशे, हे देवऋषि, सुरेशे देवऋषि नारद, विहिता शास्त्रे हरिम भक्ति या क्रिया, हरि के उद्देश्य से जो शास्त्र विहित क्रिया की जाती है उसको कहा जाता है भक्ति। और यही भक्ति जो है पहले साधन भक्ति होती है और यही भक्त आगे पराभक्ति के अंदर पर्यवसित होती है बढ़कर। स एव भक्ति इति प्रोक्ता, इसी को भक्ति कहा गया है। ये परिभाषा तो है, बहुत ठीक है कि शास्त्रों की विधि के अनुसार हरि की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन यहां पर यह तो क्लियर नहीं हो रहा कौन से हरि की प्रसन्नता। भगवान के तो अनेक स्वरूप हैं। फिर आगे भी कहा गया है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि सभी प्रकार की उपाधियों से अच्छे प्रकार मुक्त होकर, तत्परत्वेन निर्मलम, उनके ही आश्रित होकर, तत्परत्वेन उनके आश्रित होकर, उनका आश्रय लेकर, निर्मलम अत्यंत शुद्ध, जो ऋषिकेश भगवान की सेवा की जाती है इंद्रियों के द्वारा। ऋषिकेणो, ऋषिक अर्थ जो है वो उसको भी इंद्रियों को भी बोलते हैं ऋषिक। तो इंद्रियों के जो ईश हैं उनकी सेवा इंद्रियों के द्वारा की जाती है, उसको भक्ति कहा जाता है। लेकिन यहां पर भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की सेवा का जो विधान है वो तो बताए नहीं गए यहां पर। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति की जो परिभाषा दी है वो हम जानते ही हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो यहां पर कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी अभिलाषा को ना रखते हुए, ये तटस्थ लक्षण है भक्ति का, अन्याभिलाषिता शून्यम। क्योंकि ये कर्मी ज्ञानी में भी हो सकता है, कर्मी में तो नहीं, ज्ञानियों में और योगियों में हो सकता है। ये अन्याभिलाषिता शून्यम, वो किसी प्रकार की अभिलाषा ना करें, ऐसा हो सकता है।
और दूसरा तटस्थ लक्षण है कर्म ज्ञानादि अनावृतम। यह भी तटस्थ है कि कर्म और ज्ञान और योग से अनावृत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो स्वरूप लक्षण है वो है इसका अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अर्थात कृष्ण की सेवा कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं हो। अनुकूल सेवा जो उनके लिए हितकारी हो और रुचिकर भी हो, दोनों बातें हो। केवल रुचिकर नहीं, हितकारी भी होनी चाहिए। इस प्रकार से यहां पर कहा तो कर्म से ढकना और ज्ञान से ढकना, इसको कहा कि मना। कर्म शून्य और ज्ञान शून्य नहीं कहा। तो इसका मतलब यह है कि कर्म और ज्ञान की आवश्यकता है। अब कौन से कर्म और ज्ञान की आवश्यकता है ये थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं, बस बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो भगवतीय कर्म है, जो भगवान के लिए किए जाते हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जिसको रूप गोस्वामी ने कहा उपदेशामृत के 3 श्लोक में, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो यहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने तत्त कर्म प्रवर्तनात् में भक्ति के 64 अंगों का वो किया है, विवरण दिया है कि भगवान के लिए जो कर्म है वो वही हैं जो 64 अंग बताए गए हैं भक्ति के, भगवत संबंधी कर्म। और इसके लिए ये वाले जो नॉर्मल मंदिर निर्माण, तुलसी बगीचा लगाना इत्यादि, ये भी माने जा सकते हैं, ये भी भगवतीय कर्म है। श्रवण कीर्तन तो तत्कृत कर्म ना होकर वास्तव में साक्षात अंग ही है भक्ति के। तो भक्ति के अंग को ही उन्होंने जो है वहां पर तत्त कर्म प्रवर्तनात् कह दिया है। दूसरा ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से शून्य, लेकिन तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि तत्व ज्ञान से ही तो पता लगेगा ना भगवान कौन है, जीव कौन है, माया क्या है, आपस में संबंध क्या है हमारा। संबंध ज्ञान तो तभी होगा जब हमें तत्व ज्ञान होगा। तो तत्व ज्ञान से रहित नहीं, सहित और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से रहित। इसी प्रकार से जो अनुपयोगी कर्म है, जो कर्म नहीं करने हैं, वो कौन से है? नैमित्तिक कर्म, इनसे शून्य होनी चाहिए। जो काम्य कर्म है इनसे शून्य होनी चाहिए, क्योंकि सब जड़ीय कर्म है, कर्म कांड है ये। अब योग के लिए अगर हम सोचे तो अष्टांग योग का पालन ठीक नहीं है, लेकिन जो भगवत संबंधी योग है उसके लिए ठीक है। उसमें भी तो स्मरण है, श्रवण कीर्तन स्मरण, स्मरण इसमें भी है जो भक्ति का अंग है। तो इस प्रकार से बहुत सोचकर यदि थोड़ा बहुत हम प्राणायाम करें, आसन करें तो ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा जो आहनिक करते हैं, हम संध्या वंदन करते हैं, उसमें हमारा जो है उनको लाभ मिलेगा उसके अंदर। तो जितना आवश्यक हो उतना बस। लेकिन यदि अधिक करते हैं इससे भक्ति ढक जाएगी। हम केवल वही करते रहें, 2 घंटे तक, 1 घंटे तक प्राणायाम कर रहे हैं, 1 घंटे आसन लगा रहे हैं, तो फिर भजन कब करेंगे? इसीलिए शून्य नहीं कहा, यहां पर ढकी हुई कहा, क्योंकि किसी ना किसी अंश में इन सब कर्म की, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है भक्ति में, और विशेष रूप से प्रारंभिक अवस्था में। इसलिए इसको कहा गया अनावृतम। और आनुकूल्यन का मतलब तो हम समझ ही गए हैं कि अनुकूल जो है वो कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए। अब अनुशीलन जो है, इसका जो अर्थ है अनुशीलन में, शील जो आया है शब्द, इसमें 2 प्रकार का जो है शीलन है। शील का मतलब व्यवहार। तो 2 प्रकार का हम अनुशीलन कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा चेष्टा रूप अनुशीलन, और एक है भाव रूप अनुशीलन। चेष्टा रूप अनुशीलन और भाव रूप अनुशीलन, 2 प्रकार के अनुशीलन है। अब जो चेष्टा रूप अनुशीलन है वो भी फिर 2 प्रकार का हो जाता है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। कि क्या करना है प्रवृत्ति और क्या नहीं करना है। अब प्रवृत्ति मूलक फिर हम 3 प्रकार का समझ सकते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। क्योंकि हम कार्य 3 प्रकार से ही करते हैं, अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से। तो काया के द्वारा, शरीर के द्वारा जो प्रवृत्ति मूलक अनुशीलन होगा वो कैसे होगा? गुरु वैष्णव की सेवा करना, परिक्रमा करना, मंदिर मार्जन करना,
ये कायिक अनुशीलन हो गया। वाचिक अनुशीलन हो गया भगवान का नाम करना, कीर्तन, भजन, हरि कथा का कीर्तन करना, रूप गुण लीला का कीर्तन करना वाणी के द्वारा। और मानसिक हो गया भगवान की धाम का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान के गुणों का स्मरण करना। इसी प्रकार से निवृत्ति मूलक भी 3 प्रकार का हो गया कि जो प्रतिकूल वस्तुएं हैं भगवान की, भगवान से भक्ति से उसको छोड़ना है। कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का मतलब है वैष्णवों की हिंसा न करना, उनके ऊपर क्रोध न करना, कष्ट न देना उनको। वाचिक का मतलब किसी की निंदा न करना और अन्यथा जो ग्राम्य वार्ता है उसको ना करना। और मानसिक मतलब संसार का चिंतन करना मन से। इस प्रकार से ये चेष्टा रूप अनुशीलन है। और जो भाव रूप अनुशीलन है उसके अंदर कृष्ण के प्रति निरंतर प्रीति, हृदय के अंदर प्रीति का संपादन। अर्थात जब हम भगवान का स्मरण करते करते और इतने उसमें रत हो जाते हैं कि हमारे हृदय के अंदर सात्विक भाव का उदय होने लगता है, तो ये भाव रूप अनुशीलन हृदय की वस्तु है। और चेष्टा रूप अनुशीलन हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है। तो आनुकूल्य का अर्थ यह हो गया कि जो अनुशीलन कृष्ण के लिए हितकारी है, उनके फेवर में है। केवल रोचमाना प्रवृत्ति नहीं, कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, क्योंकि कृष्ण को रुचिकर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। चाणूर मुष्टिक से लड़ना भी चाहते थे कृष्ण, ये भी उनको रुचिकर था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर जो है वो उसका अनुशीलन कर रहे हैं चाणूर मुष्टिक। जब चाणूर मुष्टिक लड़ रहे थे तो कृष्ण को बड़ा उत्साह हो रहा था और वे वीर रस का आस्वादन कर रहे थे, क्योंकि वो तो रसिक शिरोमणि है, सब रसों का आस्वादन करते हैं। लेकिन जो असुर लोग उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे वो कृष्ण के लिए जो है, कृष्ण को तो रुचिकर लग रहा है लेकिन उसके अंदर कृष्ण का हित नहीं है। इसीलिए यहां पर जो है भक्ति की अति हो गई, इसको बोलते हैं अति व्याप्ति दोष। अत्यधिक अति व्याप्ति, इसीलिए यहां पर आनुकूल्यन शब्द लगाया गया। और यहां पर कहीं कहीं जो है भक्ति दिखाई नहीं देती है और वहां पर भी अनुशीलन होता है। जैसे दाम बंधन लीला में यशोदा मैया कृष्ण को जो है गोदी में बिठाकर स्तनपान करा रही हैं और चूल्हे पर दूध उफन रहा है, और मैया ने जो है दूध को देखकर उफनते हुए कृष्ण को छोड़कर और दूध को बचाने के लिए कृष्ण को छोड़कर चली गई। तो अब कृष्ण को तो ये अच्छा नहीं लगा, कृष्ण के क्रोध जो है होठ कांपने लगे उनके क्रोध से। तो ऐसा लगता है कि माता यशोदा की ये चेष्टा कृष्ण के लिए अरुचिकर है, यहां पर भक्ति नहीं है। लेकिन यहां पर भक्ति ना होते हुए भी, ना दिखते हुए भी भक्ति के पराकाष्ठा है। इसको इसलिए कहा गया अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति तो 2 प्रकार के दोष हैं, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति। इन दोषों को दूर करने के लिए आनुकूल्यन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चाणूर मुष्टिक के द्वारा जो अनुशीलन किया जा रहा है कृष्ण का, वो कृष्ण को रुचिकर तो है लेकिन उनके प्रतिकूल है। लेकिन यशोदा मैया के द्वारा जो अनुशीलन किया जा रहा है दूध की रक्षा करने का, वो कृष्ण के पालन पोषण के लिए अनुकूल है। तो इसको हम भक्ति कहेंगे, क्योंकि भक्तों की स्वाभाविक रूप से चेष्टा होती है कि कृष्ण की अपेक्षा भी कृष्ण की सेवा के जो उपकरण हैं उनमें प्रीति अधिक होती है। तो इसका यह सिद्धांत निकलता है कि सिर्फ प्रतिकूलता का अभाव भक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ वस्तुओं में प्रतिकूलता नहीं होती। लेकिन अगर जड़ वस्तुओं में प्रतिकूलता होती नहीं है तो अगर मान लीजिए इस प्रकार की वस्तुओं में प्रतिकूलता का अभाव ही अगर भक्ति होता तो सब जड़ वस्तुएं जो हैं वो भक्त हो जाती। तो अनुशीलन से पहले इसीलिए यहां पर लगाया गया आनुकूल्य न।
तो ये जो है भक्ति का स्वरूप लक्षण है। और अनुकूल का दूसरा शब्द अर्थ भी बताया जाता है। राधा रानी का भी एक नाम है अनुकूला। तो जो उनके अनुगत्य में अनुशीलन किया जाता है वही उत्तमा भक्ति है। ये विशेष अर्थ है, राघवानुगा भक्तों के लिए विशेष अर्थ है ये कि अनुकूला नाम राधा रानी का भी है। तो उनके अनुगत्य में जो भक्ति है उसको बोलेंगे आनुकूल्यन। इस प्रकार से यहां पर परिभाषा दी गई शुद्ध भक्ति की। और इस शुद्ध भक्ति के ही आश्रय, सदम का अर्थ होता है आश्रय, भंडार, सदन। तो ये भक्ति कहां रहती है? गुरुदेव के चरणों में। तो सबका निवास स्थान है, केवला भक्ति का निवास स्थान। और साधन भक्ति भी उसी के अंदर आ जाएगी। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, इन तीनों भक्तियों को एक ही है, वास्तव में अवस्थाओं का अंतर है केवल। तो जब साधक के हृदय में गुरुदेव उस शुद्ध भक्ति का बीज आरोपण कर देते हैं, तभी उसको भजन में रस प्राप्त होता है। भक्ति लता बीज ये मिलता कहां से है? ये गुरुदेव से मिलता है। भक्ति लता का बीज वो क्या है? श्रद्धा। कौन सी? परमार्थिक श्रद्धा। परमार्थिक श्रद्धा जो है हमको गुरुदेव से मिलती है। लौकिक श्रद्धा तो है हमारे पास, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तो है हमारे पास, लेकिन परमार्थिक श्रद्धा जो है गुरुदेव से मिलती है। जो अजात रुचि साधक हैं उनके लिए कह रहे हैं हम लोग ये बात। ये जो जन्म से ही भगवान की भक्ति करते हैं उसके लिए अलग बात है। तो गुरुदेव की जब कृपा है हमारे ऊपर, तभी दो प्रकार की क्रियाएं देखी जाएंगी। हमारे अनर्थ नाश होंगे और दूसरा हमको अनायास भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। दोनों बातें हैं, अनर्थ नाश और प्रेम की प्राप्ति। और यदि उन्हीं गुरुदेव के चरणों में हम अवज्ञा करें तो हमारा जो भी भक्ति हमने की है, जो भी हमने शास्त्र पढ़े हैं, वो सब भी ऐसा हो जाएगा जैसे सर्वम कुंजर शौचवत। देखिए, जहां पर बहुत उत्तम चीज मिलने वाली होती है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिलने वाली होती है, वहां पर उसकी अवहेलना करने पर हमारा जो हानि है वो भी उसी कैटेगरी की होगी, वो भी उसी कैटेगरी की होगी। जितना बड़ा हम रिस्क ले रहे हैं तो हमको जितना प्रॉफिट मिलने वाला है उतना ही बड़ा हमारा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि यदि किसी प्रकार से गुरु के प्रति मर्त्य बुद्धि आ गई, जो कि आ जाती है अधिकतर, साधारण सी बात है, क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ ही तो उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, खाते पीते हैं हमारे साथ, तो हम सोच लेते हैं कि है तो हमारे मित्र की तरीके से ही हैं। और कहा भी गया है शास्त्रों में कि गुरु की विश्रम्भेण गुरु सेवा। विश्रम्भ का मतलब है बिना गौरव बुद्धि के निसंकोच सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये जो विश्रम्भ सेवा के लिए कहा गया है, ये एक उस शिष्य के लिए कहा गया है जो साधन की अवस्था में बहुत आगे बढ़ चुका है। ये हम जैसे साधारण जो नोवाइस हैं, बिल्कुल नए नए बने हैं साधक, नए नए शिष्य बने हैं, उनके लिए नहीं है ये। यदि अभी से हम लोग गुरु के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे तो 100% है हमारे अंदर मर्त्य बुद्धि आएगी गुरु के प्रति, 100% है। इसीलिए हमेशा गुरु के प्रति गौरव बुद्धि जो है हमको रखनी चाहिए, हमेशा हमेशा। जरा सा भी गुरुजी चाहे हमारे प्रति गौरव बुद्धि रखें, हमारे प्रति जो है मित्रता का व्यवहार करें, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा होता है कई बार कि गुरुजी कई बार मित्रता का से व्यवहार करने लगते हैं, अपनी बात बताने लगते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो हमें लगता है कि गुरुजी जो है हमके ऊपर, हमारे ऊपर कन्फाइड कर रहे हैं, हमें अपनी सब बातें बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कभी भी, क्योंकि उन्होंने हमारे हृदय के अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाया है। जिससे साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो हमारी ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में जलाया है गुरुजी ने, वो
जिससे साक्षात भगवती, भगवान के प्रति जो हमारे को ज्ञान का दीपक जलाया है, दिया है हमको, वो यदि हम उनके प्रति मर्त्य बुद्धि रखे, मनुष्य बुद्धि, तो श्रुतम तस्य सर्वम कुंजशो, श्रुतम तस्य, जो भी शास्त्रों का अध्ययन किया है वो सब हाथी के स्नान के समान। हाथी जब एक सरोवर में स्नान करता है, महावत लेकर जाता है उसको सरोवर में, और जब बाहर निकालता है 2 घंटे तक उसको नहलाता है अच्छी तरीके से, और जब बाहर निकालता है तो हाथी सूंड से धूल उठा के सब अपने ऊपर डाल लेता है, फिर वही के वही हो गए जो पहले थे। सर्वम कुंजर शौचवत, जैसे हाथी का स्नान है ऐसा, यदि हम उनके प्रति मर्त्य बुद्धि रखें। और मर्त्य बुद्धि की संभावना तभी है जब हम उनका अत्यधिक शारीरिक संग कर रहे हैं, शरीर के रूप से, शरीर के साथ शारीरिक सेवा जो करते हैं, वपु सेवा जो करते हैं, इस प्रकार के जो भक्त शिष्य होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की जो है संभावना रहती है कि वो गुरु के प्रति मित्रवत स्वभाव भाव रख के और उनकी अवज्ञा कर बैठते हैं। कई बार गौरव बुद्धि शिथिल हो जाती है धीरे धीरे जब इतना अधिक इंटरेक्शन होता है गुरु के साथ। तो जब तक हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचे कि गुरु के साथ उनकी विश्रम्भ सेवा के योग्य हो सके, तब तक हमेशा गौरव बुद्धि हमें रखना चाहिए। और हम कब पहुंचेंगे उस स्टेज पर, वो हमें स्वयं पता लग जाएगा भजन करते 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 करते। बहुत ऊंची अवस्था है वो। इसीलिए कहा गया वंदो मुई सावधान मते, अत्यंत सावधानी के साथ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु जो है भगवान ही हैं। आचार्यम मां विजानियान नौ मन्येत करिचत न मर्त्य बुद्धया असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मेरा ही स्वरूप जानो उनको, वो कोई और नहीं है। और ठीक भी है, आश्रय भगवान है ना गुरुदेव, साक्षात भगवान कहा गया है शास्त्रों में। लेकिन तो भी क्योंकि वो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, भगवान से अभिन्न है, इसलिए उनको साक्षात कहा गया है। मगर फिर भी भगवान नहीं है वो गुरुदेव, भगवान है नहीं। हमको जो है वो भगवान की सेवा में प्रवृत्त करते हैं, हमें समर्पित करते हैं भगवान की चरणों में गुरुदेव। तो इस प्रकार से उनके अंदर किसी प्रकार का दोष ना देखना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि व्यवहार में देखा जाता है, आ जाता है बुद्धि के अंदर, उसको बार बार अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने हृदय में स्थान नहीं देना है। यह सोचना है कि यह सब व्यवहार है। व्यवहार के अंदर जो है, गुरुदेव के अंदर भी किसी प्रकार का किसी प्रकार का विक्षेप हो सकता है। व्यवहार में संभाव जो है वो ना रहे, ऐसा होता है मैनेजमेंट इश्यूज के अंदर हो जाता है ऐसे। क्योंकि हर एक व्यक्ति, लक्ष्य एक है सबका, लेकिन व्यवहार जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा मेंटल फ्रेमवर्क कैसा है। मैनेजमेंट जो है किसी चीज का, वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है जो कर रहा है। यद्यपि दोनों का एक ही लक्ष्य है कि अपने गुरुदेव की सेवा करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट इश्यूज को लेकर जो है वो प्रॉब्लम होती है। और जब शिष्य इस प्रकार देखते हैं तो उनके मन में जो है उथल-पुथल होनी शुरू हो जाती है कि ये क्या बात है, ये क्या बात है, गुरुदेव ने ऐसा कह दिया उसको, ये तो नहीं कहना चाहिए था उनको। अब हमें क्या मालूम कि उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा, किस प्रसंग में कहा, उनका उससे क्या रिलेशन है, हमें तो ये हिस्ट्री नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी प्रकार जो है अपराध के भागी बन जाते हैं। तो स्पष्ट आज्ञा है कि उसको मेरा ही स्वरूप जानो, गुरुदेव को अवज्ञा कभी मत करो, सामान्य पुरुष मत समझो। ये मत समझो कि हम भी जो है इस प्रकार से गुरुजी जितना जानते हैं हम भी उतना जान जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचो। हम उनके पास तो क्या, बहुत दूर तक भी नहीं जा सकते उनके पास। अगर वो 100 नंबर पर आसीन है तो हम 10-15 पर ही रह जाएं तो बहुत है। और हम सोचते हैं नहीं, हम 90 तक तो कवर कर ही लेंगे, बस फिर गुरुजी को भी मात देने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो इस प्रकार की बुद्धि है, इसके लिए कह रहे हैं वंदो मोई सावधान मते। चरण कमल हमें वंदना करनी है गुरुदेव की, उनके प्रति, लेकिन अत्यंत सावधानी के
साथ। तो जब हम गुरुदेव जो अपराध गुरु के प्रति हम कर देते हैं कई बार, उसको समझ जाएंगे, तभी ऐसा होगा कि हम उस प्रकार के अपराध आगे ना करें। तो इसलिए यह जानना भी आवश्यक है कि हम किस प्रकार के अपराध करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, कौन से अपराध हैं वो जो हमें ऐसा करवा सकते हैं, गुरु जी के प्रति अवज्ञा करा सकते हैं। तो ये जो अपराध हैं, जब हम गुरु सेवा में प्रवृत्त होते हैं तभी होने की संभावना होती है। तो सेवा के विषय में जो है अपराध जो है दो प्रकार से हो सकते हैं, विधि और निषेध, कि क्या गुरु जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो विधि और निषेध दो प्रकार से इसे समझ लेते हैं। जैसे गुरु जी के आदेश का यत्न पूर्वक पालन करना है, जो भी कहे वो हमारे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है, सबसे इंपॉर्टेंट। सारे काम अपने छोड़कर हमें उसे करना चाहिए जो गुरु जी ने कह दिया एक बार, उनके मुख से जो भी निकल गया। तो ये तो एक साधारण सी बात हो गई, लेकिन इसके अतिरिक्त जो गुरु जी के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं हमेशा, तो उनके लिए बहुत सारी विधि है। जैसे जब गुरु जी जो है स्नान के लिए जाएंगे तो उनके लिए जल लेकर आना, पाद प्रक्षालन करना उनका, और चरण संवाहन करना, उनका अंग मार्जन करना, वस्त्र उनके धोना, गुरु जी को देखते ही साष्टांग प्रणाम करना। कैसे भी कहीं भी बैठे हों हम, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, अचानक यदि वहां पर गुरु जी आ जाते हैं तो हमें उठकर उनको साष्टांग प्रणाम करना है, पंचांग नहीं, हाथ नहीं जोड़ने हैं। कुछ लोग हाथ जोड़ देते हैं गुरु जी को, और तब कुछ लोग जो है दूर से हाथ उठाकर बोलते हैं हाय गुरु जी, हाय हाय करते हैं, ऐसे करते हैं। ये सब अवज्ञा है, घोर अवज्ञा है। ये गुरु जी ने हाथ उठा दिया है तो भी उसको हम प्रणाम करके स्वीकार करें, वहीं पर उनको प्रणाम करें जहां पर उनको देखा है हमने, चाहे वो हमसे दूर है तो भी। गुरु जी हमको देख रहे हैं तो प्रणाम करना तो ठीक है, लेकिन नहीं देख रहे हैं तो भी हमें प्रणाम करना है गुरु जी को। कई बार ऐसा होता है कि गुरु जी कुछ अन्य लोगों के साथ खड़े हुए हैं, नहीं देख पा रहे हैं हमको, तो भी हमें प्रणाम करना है, पूरा दंडवत प्रणाम। हम दिखाकर गुरु जी को प्रणाम करना चाहते हैं, ये गलत बात है। अगर किसी परिस्थितिवश कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं कर सकते हैं, तो बिना देखे भी उनको हम प्रणाम करेंगे। इस प्रकार गुरु जी की जो पूजा के उपकरण हैं इत्यादि, वो सब उसका सब अरेंजमेंट करना, और गुरु जी का जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था है, प्रसाद लगाकर, भोग लगाकर जो भी है, वो सबसे पहले गुरु जी को निवेदन करना, उसके बाद प्रसाद पाना। अच्छा, उनका जब नाम लेना पड़े, यदि किसी समय कोई पूछे आपसे गुरु कौन है, तो हाथ जोड़कर और उनका पूरा नाम लेना है। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री सो एंड सो। पहले विष्णुपाद, प्रभुपाद, इस तरह का जो प्रयोग है शब्द का, ये अवश्य करना चाहिए। और अत्यंत सरल भाव से गुरु की जो है सेवा करनी है, विद लॉट ऑफ अफेक्शन, कि गुरु जी ने हमें यह अवसर दिया कि हम थोड़ा सा उनके सेवा में प्रवृत्त हो रहे हैं, इस बात को मानते हुए कि गुरु जी का ही अनुग्रह है मेरे ऊपर। अन्यथा गुरु जी तो किसी को भी ये बात कह सकते थे करने के लिए, मैं कोई खास इंपॉर्टेंट चीज तो हूं नहीं। तो सब प्रकार से, अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने धन से, अपने तन से, सब प्रकार से गुरु की सेवा करना, उनका संतोष विधान कर देना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। जिनकी प्रसाद से, जिनकी प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और निषेध ये बहुत सारे हैं, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। निषेध में गुरुदेव जी के आदेश का कभी उल्लंघन ना करें, उनके आसन का, उनके वस्त्र का, उनकी शैया का, उनकी पादुका का इत्यादि जितने भी व्यवहार की वस्तुएं हैं, उनका कभी उल्लंघन ना करें। और उनका जो वाणी है, उनका जो जिस प्रकार वो चलते हैं, जिस प्रकार वो बोलते हैं, उसका कभी अनुकरण ना करें। किसी को दिखाए ना बोलकर कि देखो गुरुजी ऐसे बोलते हैं। कई लोग जो है आवाज निकाल लेते हैं ना गुरुजी की, उनके लिए, और कुछ लोग वैसे चल के दिखाते हैं गुरुजी की तरीके से, जैसे गुरुजी चलते हैं।
इस प्रकार से गुरुजी के आगे कभी भी जो है पैर फैलाकर नहीं बैठना है, अथवा एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर नहीं बैठना है। इस प्रकार बैठना कि अपना पैर दिखाई ना दे, अपना पैर दिखाई नहीं देना चाहिए। आगे उनके जंभाई लेना, चुटकी बजाना, हंसना मजाक करना, उंगलियां चटकाना, शरीर मटकाना, ये सब अननेसेसरी मूवमेंट, ये सब नहीं करे। उनके पास में या बिल्कुल उनके बराबर में ही सट के उनसे आसन लगा के अपना बैठ जाना, अथवा उनके सामने जो है अपने बिस्तर पे लेटे रहना। उनकी आज्ञा है तो अलग बात है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है गुरुजी के साथ कहीं गए हैं तो साथ में बिठा लेते हैं गुरुजी अपने, वो ठीक है, कोई बात नहीं हो तो बैठना ही पड़ेगा। और किसी अन्य को गुरुजी के सामने अभिवादन करना, यह भी एक प्रकार का निषेध बताया गया है। किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य के प्रति जो है प्रभुत्व ना दिखाएं कि वो बहुत बड़ा है, जैसे गुरुजी से भी अधिक जो है हम उसको सम्मान देने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके आदेश लिए बिना कहीं जाए नहीं। यदि उनके साथ हैं तो उनसे आदेश लो, आज्ञा लो, उसके बाद कहीं जाना चाहिए। आज्ञा के बिना उनके कभी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनके आदेश का ही पालन करना है और किसी प्रकार से उनको कोई आज्ञा सूचक शब्द ना कहे बातें, गुरुजी ये कर लो आप, गुरुजी ये कर लेते आप तो अच्छा होता, इस तरह की बातें। अथवा हाथ से, उंगली से कुछ संकेत करना गुरुजी को कि गुरुजी ये चीज दे दो जरा, हाथ हिलाकर ये दे दो जरा सामने से, ऐसे, अथवा ये ले लीजिए, अथवा उल्टे हाथ से गुरुजी को देना कोई भी चीज, उल्टे हाथ से लेना गुरुजी से। जब गुरुजी कुछ देते हैं तो बड़े आदर के साथ दोनों हाथ फैलाकर उसको ग्रहण करना चाहिए, और जब देना है तो आदर पूर्वक सीधे हाथ से धीरे धीरे देना चाहिए, ये नहीं कि जल्दीबाजी में। बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो हम कर बैठते हैं व्यवहार में। तो इस प्रकार के जो प्रार्थना मूलक शब्द हैं, जैसे जो आज्ञा, आप जैसा कहें वैसा ही करेंगे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। और कोई प्रश्न भी पूछना है तो पूछें, लेकिन ये पूछ के गुरुजी आप ठीक समझते हैं तो इसका उत्तर दें हमें, क्योंकि गुरुजी को मालूम है कि हम इसके योग्य है नहीं है। प्रश्न का उत्तर पाने के योग्य है कि नहीं है, वो गुरुजी को डिसाइड करने दें। गुरुजी किसी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब हम उसके योग्य नहीं है। उनको प्रेस ना करें इस बात के लिए कि गुरुजी आपने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया। शास्त्र संबंधी बात चाहे क्यों ना हो, गुरुजी की मर्जी है, वो देंगे ना देंगे। उनकी आज्ञा के बिना किसी वस्तु को खाएं नहीं उनके सामने, ना उसका प्रयोग करें। और जहां उनकी निंदा हो अथवा गुरु तत्व की ही निंदा हो रही हो जनरल, तो भी वहां से जो है हट जाएं, कभी जाए नहीं फिर उसके पास। गुरु निंदक का तो बिल्कुल ही परित्याग कर देना चाहिए। जो गुरु निंदक है मिले ही ना उससे दोबारा, क्योंकि हम उसकी शास्त्रों में कहा जीवा काट लो, हम जीवा तो काट नहीं सकते उसकी, जीवा काटेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अथवा ये कहा है कि शरीर जो है गंगा जी में जाकर डूब मरो, सवस्त्र वस्त्रों के साथ, वो भी हम नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि वहां से हट जाना चाहिए हमको इमीडिएटली। जो जैसा कह रहा है कहने दो, हमें क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है। उसका अपना संबंध होगा, गुरु जी का भाई होगा, गुरु भाई होगा, वो हमें क्या मालूम है क्या संबंध है उसका। गुरु जी यदि किसी प्रकार हमारी ताड़ना करें, हमको डांटें, तो किसी प्रकार का गुरु जी के प्रति मन में रोष ना आए कि देखो ये मेरे को तो हमेशा डांटते रहते हैं, उसको तो खूब प्यार करते हैं। तो सहिष्णु होना चाहिए हमने गुरु जी के प्रति, क्योंकि गुरु जी जिसके प्रशासन कर रहे हैं वास्तव में वही उनका ज्यादा प्रिय है, वही ज्यादा प्रिय है, उसको ही इंप्रूव करना चाहते हैं वो। गुरु जी का एक ही उद्देश्य है कि हम सुधर जाएं, जिससे कि हमें भगवान के चरणों में समर्पित कर सकें। तो उस लार्जर ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए गुरु जी हमारा ताड़न तो करेंगे ही, शासन तो करेंगे ही, नेचुरल है, हम तो बिगड़े हुए हैं। उनके विरुद्ध आचरण ना करे, कोई खिलाफ उनके षड्यंत्र रच रहा है किसी प्रकार से, तो इस प्रकार उस षड्यंत्र में शामिल ना हो इस प्रकार। अथवा गुरुजी को कोई बात समझाने की चेष्टा ना करें कि गुरुजी आप समझ नहीं रहे इस बात को, इसका ये अर्थ है,
ऐसे ऐसे ना बोलें इस प्रकार से। कई लोग बोलते हैं आपके गुरुजी समझते नहीं है, आप उन्हें समझाओ जाकर। तो उस व्यक्ति को तो मुंह अंदर के, उससे मिले ही ना। क्या फायदा ऐसे व्यक्ति से मिलने से जो गुरु के ऊपर ही आक्षेप लगा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि जाओ समझाओ आप। तो ऐसे भी शिष्य हैं जो गुरुजी को समझाने की चेष्टा करते हैं। हाँ, गुरुजी अगर आपसे कोई अपनी ओपिनियन मांगे किसी विषय में तो देनी चाहिए निष्पक्ष रूप से, वो अलग बात है। लेकिन जब गुरुजी ऐसा कहें तब, और वो भी अत्यंत विनम्रतापूर्वक, ये नहीं ऑथोरिटेटिवली कि गुरुजी जैसे आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो समझें कि हम गुरुजी से ही बड़े होगा इसलिए गुरुजी हमसे पूछ रहे हैं। ये दो भाव होते हैं जब हम बताते हैं कोई बात। तो गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का शुष्क व्यवहार, रूखा व्यवहार, इग्नोर करना उनको। देखिए, इंद्र ने और बृहस्पति ऋषि की अवमानना की थी। जब बृहस्पति आए वहां पर इंद्र की सभा में तो उठकर खड़े नहीं हुए, वो मुंह घुमा लिया उन्होंने। बृहस्पति समझ गए, उठकर वहां से चले गए वो। और उसके बाद दैत्यों ने इंद्र को जीत लिया। इंद्र को कहां भागना नहीं पड़ा फिर। तो केवल गुरु अवज्ञा करने के कारण इंद्र को इतना सब सहन करना पड़ा था। तो कभी भी जो है ऐसे आचरण ना करें उनके साथ कि हमारी उनके प्रति मर्त्य बुद्धि आ जाए। ऐसे आचरण ना करें, क्योंकि वे गुरु हैं। गुरु का अर्थ ही है गुरु, बहुत भारी हैं वो, उनमें आकर्षण है, वो लघु नहीं हो सकते। और इस जो ठाकुर महाशय कह रहे हैं वंदो मुई सावधान मते, इसमें एक विशेष बात बता रहे हैं। साधकस्य गुरु भक्तिम मंदी कुर्वन्ति देवता यन्नोतीत्य व्रजेत विष्णुम शिष्यो भक्तया गुरौ ध्रुवम। अर्थात अनेक स्थानों पे जो देवता लोग हैं वे भी गुरु भक्ति परायण साधक की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी भक्ति मंद हो जाए, गुरु भक्ति। देखिए, देवता भी इंटरवीन करते हैं जो गुरु भक्त होता है। ये कारण क्या है? वो एक ही बात सोचते हैं कि गुरुनिष्ठ साधक जो है असाधारण हो जाएगा, गुरु भक्ति तो इसको मिल गई अगर, तो फिर ये भगवान को प्राप्त कर लेगा और हमारा अतिक्रमण हो जाएगा, हमको लांघ देगा। अरे, स्वर्ग को लांघ कर और भगवत प्राप्ति कर लेगा, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे देवता? देवता भी राजसिक हैं पूरे इस मामले में। तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि इसको किसी प्रकार गुरु की भक्ति से दूर कर दिया जाए, तो फिर ये हमारा अतिक्रमण नहीं कर सकता, फिर ज्यादा ज्यादा हमारे लोक में ही आएगा और हम देख लेंगे फिर इसको। तो इसलिए देवता लोग भी मर्द से परायण होकर, ईर्ष्या युक्त होकर और साधक की गुरु भक्ति को मंद करने की चेष्टा करते हैं। तो फिर जब देवता ऐसा कर सकते हैं जो सात्विक हैं, तो फिर जो स्वार्थ बुद्धि मनुष्य हैं इस जगत के, वे इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जगत में तो सभी स्वार्थी हैं, राजसिक बुद्धि वाले हैं, काम क्रोध लोभ मोह भरा है सब में। तो वे कैसे सोच सकते हैं कि गुरु जी की इतनी भक्ति करता है? सहन नहीं कर सकते वो। इसीलिए कुछ ना कुछ उपक्रम करेंगे इस प्रकार का कि हमारी गुरु भक्ति मंद हो जाए। हमारे कान चढ़ाएंगे, उल्टी सीधी बातें बताएंगे हमको गुरु जी के पुराने समय की, अगर उनको पता है तो। तो इस विषय में हम तभी स्थिर हो सकते हैं जब हमें यह ज्ञान हो कि शास्त्रों में किस किस प्रकार की विधि और किस किस प्रकार का निषेध बताया गया है गुरु के लिए, गुरु सेवा करते हुए। ये ज्ञान नहीं होगा तो हम सोचेंगे हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। ये कभी ना सोचे कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस जगत के अंदर जो हम करते हैं वो ठीक हो सकता है, लेकिन वही व्यवहार यदि हम गुरु के साथ रखेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इवन गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज उनको भेंट कर रहे हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, ऐसा भी होता है। और जबरदस्ती उनसे कह रहे हैं कि आप इसको लीजिए। मान लीजिए गुरु जी को शुगर है
और तो भी उनको हम जबरदस्ती मिठाई खिला रहे हैं। अब गुरुजी तो प्रेम में खा लेंगे भक्त की, ठीक है शिष्य है भैया, इसका मन रखना है। गुरुजी बहुत सारे कार्य इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने शिष्य का मन रखना होता है, वरना शिष्य दुखी हो जाएगा। तो अपना हानि होते हुए भी गुरुजी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसमें गुरुजी की तरफ से तो कुछ नहीं होता है, गुरुजी तो इसमें नाराज नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति देवी जो है वो नाराज हो जाती हैं हमसे, क्योंकि उनके हृदय में तो भक्ति देवी का वास है ना। तो भक्ति देवी हमसे नाराज हो जाएंगी कि देखो ये जानबूझकर भी गुरुजी को गलत चीज सिखा रहा है अथवा गुरुजी को भ्रमित कर रहा है। कई बार गुरुजी रास्ता पूछते हैं या कोई प्रोसीजर पूछते हैं किसी काम को करने के लिए, जो लीगल प्रोसीजर्स होती हैं या वैसी ही होती है समाज के अंदर व्यवहार का काम करने के लिए, तो हमको उल्टा सीधा लंबा रास्ता बता दिए गुरुजी को जानबूझकर। ऐसा भी करते हैं लोग, ऐसा भी करते हैं। अथवा और शिष्यों के को नीचा दिखाकर और खुद आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है कि गुरुजी जो है सारे काम मुझसे ही कराएं और बाकी लोगों को कोई कार्य ना दें, ये मैं ही उनके नजरों में चढ़ा रहा हूं हमेशा, मुझको ही सबसे अधिक नंबर मिले। तो इस प्रकार की ईर्ष्या का भाव देखा जाता है, बहुत देखा जाता है। जहां पर 2-4 शिष्य हैं, एक ही लेवल के हैं, तो उनमें आपस में कंपटीशन हो जाता है कि गुरुजी की सेवा कौन ज्यादा करेगा। तो सेवा करना है लेकिन अपराध हो रहा है साथ के अंदर, साथ साथ ही। तो इस प्रकार से जो मनुष्य हैं वो तो हमारी भक्ति को मंद करने के लिए, कम करने के लिए गुरु भक्ति को अनेक प्रकार के साधन जो अपनाएंगे, हमको प्रलोभन देंगे कि कहाँ तुम उन गुरुजी के पास पड़े हो, यहां पर रहो, घर में रहो, अच्छी तरह रहोगे, हम तुम्हारे लिए सारा फैसिलिटीज कर देंगे, गुरुजी की क्या आवश्यकता है, दीक्षा ली तो ली। और ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जो दीक्षा लेकर गुरुजी के पास फिर जाते ही नहीं कभी, केवल गुरु पूर्णिमा पर एक बार जो है उनको थोड़ा सा भेंट देने के लिए आ जाते हैं, बस साल में एक बार दर्शन देते हैं गुरुजी को। गुरुजी के दर्शन करने नहीं आते, वो गुरुजी को दर्शन देने आते हैं अपने, कोई उससे संबंध नहीं रखना चाहते। देखिए गौरव बुद्धि तो बहुत अच्छी है गुरुजी के प्रति, वो ठीक है, संकोच बुद्धि ठीक है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे हृदय के अंदर जो संशय है या जो बात है वो गुरुजी से स्पष्ट ना बोल पाए। यदि ऐसा होगा तो फिर क्या फायदा होगा गुरु का। गुरु तो हमने इसलिए किए ना कि हमारे संशयों का समाधान भी करेंगे वो, अथवा बताएंगे कि कौन आपका समाधान करेगा। अगर उनके पास समय नहीं तो हमें बताएंगे, कोई ग्रंथ बताएंगे या किसी अन्य वैष्णव के प्रति रेफर करेंगे, जैसा भी होगा। तो इस प्रकार यदि हम शास्त्रों का आश्रय लेकर और इस बात को जान लेंगे कि कहां कहां हमसे अपराध हो सकता है गुरु के चरणों में, तब फिर कोई भी हमारे को गुरु भक्ति के पाथ से डिगा नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता। गुरु भक्ति की बहुत बहुत कथाएं हैं कि जो गुरु भक्त हैं उन्होंने किस प्रकार से जो है सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आदि शंकराचार्य के एक शिष्य थे गोविंद, वो केवल सेवा करते थे, बस फूल वगैरह और का काम करते थे, फूल वगैरह काटना और खेत में जाकर सब कुछ, और उनकी सेवा करते थे, पर्सनल सेवा करते थे। कभी उनका जो है ब्रह्म ज्ञान के जो लेक्चर्स होते थे वो अटेंड नहीं करते थे, प्रवचन। तो जो शिष्य थे उनको जो सुनते थे उनकी बात को, उनको अभिमान हो गया कि वो गोविंद तो कुछ जानता ही नहीं है। शंकराचार्य को ये बात पता लग गई। तब शंकराचार्य जो है उन्होंने कहा कि मैंने जो कल अपने शिष्यों से पूछा जिनको पढ़ाते थे कि मैंने जो कल तुम्हें लेसन पढ़ाया था वो आप जो है उसको सुनाओ। तो शिष्यों को याद नहीं था वो एज इट इज, तो उन्होंने गोविंद को आवाज दी, और गोविंद कहीं दूर नदी के पार, उस पार, और खेत में काम कर रहा था। शंकराचार्य ने यहीं से बैठ के आवाज दी, गोविंद के कानों में आवाज पहुंची, गोविंद भागा भागा आ रहा है, और गोविंद से कहते हैं गोविंद मैंने कल जो यहां पर व्याख्यान दिया था उसको सुनाओ। और गोविंद सब कुछ बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है गोविंद, उसने कुछ सुना नहीं है। शिष्य तो चकित रह गए। तो ये सब गुरु भक्ति का प्रभाव है। ऐसी ही एक घटना जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के साथ भी हुई है कि उनका एक शिष्य जो इस प्रकार से फुलवारी की सेवा करता था,
उसने भी श्रीमद् भागवत जो है सुना दी थी प्रभुपाद जी के कहने से ही सिर्फ। तो अनेक अनेक प्रकार की कथाएं हैं पुराणों में गुरु भक्ति के विषय में। क्या नहीं दे सकते गुरुदेव, क्या नहीं दे सकते, वो चाहे तो। उनके हृदय देने के लिए तैयार होना चाहिए, बस इतना। इसीलिए कह रहे हैं जहार प्रसादे बाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहां आई थे। साधन और साध्य दोनों भक्ति अनायास मिल जाती हैं उसको। और आनुषंगिक रूप से जो हमारे त्रिविध ताप हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। संसार दावानल लीक लोड़क, वो जो दावानल है उसके ऊपर भी गुरु की जो कृपा आशीर्वाद है, शीतलता रूपी वर्षा है, वो भी उसको शांत कर देती है। संसार पार करने के लिए कोई विशेष अलग से चिंता नहीं करनी है हमको। जब हमने गुरु जी के चरणों का आश्रय ले लिया, अब वही एक नौका के समान है हमारे लिए, बस हमें उस पर बैठ जाना है। और इसी के ऊपर बैठ के हम जो है इस सिंधु को पार कर सकते हैं, अपार संसार को पार कर सकते हैं इसको। क्योंकि महापुरुष के चरणों का ही आश्रय लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गुरु प्रसाद से सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति जो है वो परम पुरुषार्थ के रूप में हमको अनायास प्राप्त होती है और शिष्य धन्य हो जाता है। तो इन सब के लिए केवल एक ही वस्तु आवश्यक है और वो है गुरु की प्रसन्नता, केवल गुरु की प्रसन्नता। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायंस्तुमं तस्य यशस्त्र संध्यम वंदे गुणो श्री चरणारविंदम। उन्हीं का यश मैं 3 संध्याओं में गायन करता हूं। 3 संध्या जब वर करते हैं हम 3 बार, तो गुरु का सबसे पहले होता है संध्या वंदन में। मंत्र जो होता है गुरु का होता है। तो गुरु ने मंत्र के रूप में अपने को हमें दे दिया है। यो मंत्र है से गुरु साक्षात, यो गुरु से हरि स्वयं। जो मंत्र है वही गुरु है और जो गुरु है वही हरि है। कोई हरि अलग नहीं है गुरु से। यो मंत्र है से गुरु साक्षात, बिल्कुल। तो यदि हम मंत्र का आदर करते रहे हैं तो गुरु का आदर हो रहा है। गुरु यस्य भवे तुष्ट तस्य तुष्टो हरि स्वयं। जिससे गुरु संतुष्ट हो गए तस्य तुष्टो हरि स्वयं, स्वयं हरि उससे संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन च। बड़ा सुंदर बताया है। 7वें अध्याय में है, 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में 30वां श्लोक है। गुरु शुश्रूषया, प्रहलाद जी के प्रसंग में, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, प्रीति पूर्वक गुरु की सेवा करना। और जो कुछ भी है हमारे पास सब लब्धा अर्पणेन च, उस सबको अर्पित करके, जो कुछ भी है हमारे पास उसको अर्पण करके, संगेन साधु भक्ता नाम, और वैष्णवों के साथ। तो साथ भी है, देखिए, संगेन साधु भक्ता नाम, ऐसे साधु जो भक्त हैं, ईश्वर आराधनेन च, भगवान की आराधना करना। यहां पर सब में देखिए आप तृतीया विभक्ति आई है। तृतीया विभक्ति जहां आती है वहां करण होता है, मतलब उपकरण। तो इसके बिना सिद्धि नहीं मिलेगी। रसोई बनानी है तो हमको चकला बेलन चाहिए ना, उपकरण चाहिए। उसके बिना तो रसोई नहीं बनेगी। गैस का चूल्हा चाहिए। तो यहां पर ये उपकरण है। क्या है? अर्पणेन, आत्मनिवेदन, सब कुछ अर्पण करना, नंबर 1। नंबर 2, साधुओं के संग में, संगेन, अत्यंत आसक्ति पूर्वक, सासंग भजन जिसे बोलते हैं हम। आसक्ति पूर्वक जो भजन किया जाता है उसको बोलते हैं सासंग भजन। तो संगेन साधु भक्ता नाम, साधुओं का प्रकृष्ट रूप से संग करते हुए, और ईश्वर आराधनेन च, भगवान की आराधना करके, भगवान की आराधना के। तो आराधना गुरु की नहीं करनी है, आराधना भगवान की करनी है। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो अपना मंत्र नहीं दिया, वो भगवान का मंत्र दिया है हमको। तो भगवान के मंत्र की आराधना, जो हमारा गोपाल मंत्र है अथवा जो हमारा महामंत्र है, उसकी आराधना, उसके द्वारा तभी होगा गुरु की सेवा। तो ये तीनों ही जो है गुरु की सेवा,
इनसे होगी। गुरु की सेवा कैसे करें? नंबर 1, आत्मनिवेदन, सर्वलब्धार्पणेन च। नंबर 2, साधुओं का संग, ये गुरु की सेवा है। और ईश्वर का आराधन, जो उन्होंने मंत्र दिया है उसका, महामंत्र का अथवा गोपाल मंत्र का, जो भी है, यही है सबसे प्रीतिपूर्वक गुरु की सेवा करने का तरीका, स्पष्ट बता दिया। और यदि गुरु नाराज हो जाए तो कोई निदान है ही नहीं, हम जानते ही हैं। हरौरुष्टे गुरुस्ताता गुरौरुष्टे न कदा न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत। यदि गुरु रुष्ट हो जाएं, हरि रुष्ट हो जाएं, तो कोई बात नहीं, गुरु संभाल लेंगे। और अगर गुरु रुष्ट हो गए तो कोई नहीं संभालेगा। नोबडी विल हेल्प यू। बृहस्पति जी नाराज हो गए इंद्र से, तो किसने संभाला? कोई संभालने वाला है ही नहीं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, जितना भी हम प्रयत्न करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होना पड़ेगा। इसीलिए सर्व प्रयत्नेन, सारा प्रयत्न लगा दो, गुरुम एव प्रसादयेत, गुरु की प्रसन्नता ही हमारा उद्देश्य है। हम ये तो जानते नहीं भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, नहीं जानते, लेकिन गुरु की प्रसन्नता के विषय में शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है। और हम जानते भी हैं कि गुरु हमसे प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। तो ये बात जो है हमें स्पष्ट रूप से अपने हृदय के अंदर धारण करनी चाहिए। तो हम लोगों ने आज इस त्रिपदी को, तीसरी त्रिपदी को हम लोगों ने श्रवण किया। अगले सत्र में फिर हम लोग जो चौथी त्रिपदी है उसके अंदर भी भगवान की ही महिमा का वर्णन है, गुरु की महिमा का वर्णन है, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च तत्तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।